मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें। बात कोरोना के मित्रों की करेंगे जिनके खिलाफ पुलिस अब सख्ती बरत रही है। इसके साथ ही बात होगी इस संकट काल में अपनी सेवाएं दे रहे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मियों की जो दिन रात सेवा और सुरक्षा के लिए तैनात है। बात मुख्यमंत्री की असरदार अपील की भी होगी जिसका असर अब दिखने लगा है, और बात ऐसी लापरवाही की भी करेंगे जिसको देखकर आपको गुस्सा आएगा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। करौली के हिंडौन सिटी में एसीबी एक्शन में आई। घूसखोर पटवारी का पर्दाफाश किया। 5,000 की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। नामांतरण खोलने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। पाली ग्राम पंचायत के पटवारी यशपाल गिरफ्तार हुए। हिंडौन के तहसील दफ्तर में यह कार्रवाई चल रही है। जमीन की रजिस्ट्री हमारी मां के नाम करवाई, तो हम हमारे हल्का पटवारी से यशपाल जी से मिले थे सूरत तहसील में। तो पटवारी साहब ने हमसे 5,000 रुपये मांग की थी, और पहले भी हम एक बार रजिस्ट्री करवाई थी, उसमें भी हम पहले पैसे दे चुके हैं। फिर मैं पैसे दे दे के तंग आ गया, तो मैंने एसीबी टीम करौली से संपर्क किया। जमीन का नामांतरण खुलवाने के लिए हल्का पटवारी यशपाल सिंह जी 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। मैं उनको पैसा नहीं देके उनको पकड़वाना चाहता हूँ। इस बात का सत्यापन दिनांक 28/4/2021 को किया, तो सूरत तहसील परिसर में पटवारी यशपाल सिंह जी ने परिवादी इंद्रेश कुमार से 5,000 रुपये की मांग की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, इस कोरोना काल में, इस कोविड काल में जहां हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, बावजूद इसके ये लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। क्या था ये पूरा मामला? जी देखिए, आपसे बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा मामला हिंडौन तहसील के पाली ग्राम पंचायत का है, जहां शिकायतकर्ता इंद्रेश पालिया ने आरोप लगाया कि पाली गांव के जो पटवारी हैं यशपाल, उन्होंने नामांतरण खोलने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और इस की शिकायत इंद्रेश पालिया ने करौली एसीबी में की। एसीबी ने 28 तारीख को शिकायत का बाकायदा जो है तफ्तीश की, और उसे तफ्तीश में सही सत्य पाए जाने के बाद आज एसीबी ने हिंडौन तहसील में आरोपी यशपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और इस पूरी कार्रवाई अभी चल रही है। और ये बड़ा मामला ये है कि कोरोना काल में भी जो रिश्वतखोर हैं वो नहीं मान रहे हैं, लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। ये जिले में ही पिछले 1 महीने में तीसरी कार्रवाई है। तो ये बड़ा जो है भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जी आते जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जानकारी दे रहे थे करौली से। इस कोविड काल में जहां हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपी लगातार सामने आ रहे हैं बिना किसी खौफ के। एक बार फिर से करौली में एसीबी ने इसको 5,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। सीकर में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। हालांकि सरकार ने 12 बजे के बाद घूमने पर बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इससे पहले की छूट भी संक्रमण का कारण बन रही है। लोग बाजारों में घूम रहे हैं और गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। सीकर जिले में कोरोना के आंकड़े भले ही हर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की जो लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने जब 12 बजे के बाद पाबंदी लगा दी और 12 बजे से पहले लोगों को जरूरी काम के लिए छूट दे रखी है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं दुकानों पर और मार्केट में जो भीड़ है ये बयां कर रही है कि ये जो लापरवाही है ये अभी भी लोग कम नहीं कर रहे हैं। जबकि हर दिन दुकानें खुल रही हैं, हर दिन राशन की दुकानें खोली जा रही हैं, इसके बाद भी लोग तो घरों को निकल रहे हैं। सरकार ने ये तय कर रखा है कि 11 बजे तक दुकानें खुलेगी और रोज खुलेंगी। तो लोगों से भी ये अपील है कि कम से कम इस तरह से भीड़ ना करें। और हर दिन दुकान खुल रही है तो ऐसा भी नहीं है कि आज जो सामान मिलना है वो कल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो लगातार जो भीड़ बढ़ रही है उससे ये साफ हो रहा है कि लोग अभी भी इसको लेकर गंभीर नहीं है, और इसी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हम आपको ट्रैफिक का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, ये 11 बजे से इस तरह से गाड़ियों की कतार लगी हुई है, ट्रैफिक सड़क पर है और लगातार जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जबकि पूरे दिन पुलिस और प्रशासन की टीमें फ्लैग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है,
लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, बेवजह घूमने वालों को। इसके बाद भी जो कोरोना का डर है वो लोगों में कम है या फिर आखिर लापरवाही करने की ठान रखी है। जिस तरह से भीड़ बाजारों में है उससे ये साफ है कि अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अपने घरों में रहें, मास्क पहने और इसके साथ साथ जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करें। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बाद अब पुलिस पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। जालोर के भीनमाल में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप में 12 लोगों को क्वारंटाइन किया है। वहीं कई वाहन भी जब्त किए। पुलिस ने शहर में रूट मार्च भी निकाला और लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की। जालोर में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर अब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान है वो चप्पे चप्पे पर तैनात होकर के घरों से बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों को रुकवाया जा रहा है और उसके बाद में उनके चालान काटे जा रहे हैं ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर समझाइश की जा रही है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर बेवजह घूम रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ पुलिस के कुछ जवान भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप किस तरीके के चालान काटे जा रहे हैं। सर, किस तरीके के चालान काटे जा रहे हैं? ये सर बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, कोई कारण नहीं है, उनके कोई राशन वगैरह नहीं है, बिना कारण ही घूम रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। अच्छा, विशेष तौर पर कैसे लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं? विशेष तौर पर ये 20-25 साल के एज वाले हैं, ये ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं घर से अनाव से। कौन कौन से चालान काटे जा रहे हैं? जो भी है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है वगैरह। देखिए, युवा है वो बेवजह बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन बिना मतलब के घूमने वालों को लेकर अब पुलिस का जो है सख्त रवैया सामने आया है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे बार बार ये आगाह करता है कि आप जब तक काम नहीं हो घरों से बाहर नहीं निकले। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को रोकने के लिए पुलिस अब रेड अलर्ट मोड में आ गई है और कोरोना के मित्रों के साथ अब सख्ती से गुरेज नहीं कर रही। जोधपुर में पुलिस ने पहले तो रेड अलर्ट जन अनुशासन का डेमो दिया और उसके बाद जब लोग बाज नहीं आए तो कार्रवाई शुरू की। जोधपुर पुलिस ने कल पावटा चौराहे पर 3 युवकों को पकड़कर डेमो दिया था, जिसमें बताया गया है कि अब किस तरह पुलिस गाइडलाइन तोड़ने वालों के साथ सख्ती करने वाली है। 10 घंटे में रेड अलर्ट के इस वीडियो को 10 लाख लोगों ने देखा। पुलिस कमिश्नरेट ने यह वीडियो बनवाकर अपनी वेबसाइट पर डाला। साथ ही सभी सोशल साइट्स पर यह वीडियो अपलोड कर आम जन को सावधान भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी लापरवाह बाज आने का नाम नहीं ले रहे, जिसके बाद पुलिस ने सोमवार की शाम तक एक के बाद एक बेवजह तफरी कर रहे 49 युवकों को पकड़ा और क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस ने सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। बेवजह घूमने वालों को पुलिस क्वारंटीन सेंटर भेज रही है। भीलवाड़ा के कोतवाली चौराहे पर पुलिस की सख्ती का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। के कोतवाली चौराहे पे बिल्कुल मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये कोतवाली है और ये यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है। बार बार कह रही है बेवजह लोग सड़कों पे ना आए, बेवजह सड़कों पे न घूमे, पूरी सख्त यहाँ कार्रवाई की जा रही है। देखो अब बस आ गई है, जो बेवजह घूमने वालों को ये रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको ये देखिए आप, ये जो बस है इसमें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। जब मान नहीं रहे तो पुलिस आज सख्ती के मूड में है और रेड अलर्ट जन सुरक्षा पखवाड़े के तहत ये देखो लोगों को अब क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, वहाँ ले जाया जाएगा, इनकी कोविड टेस्ट कराई जाएगी, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही इन्हें छोड़ा जाएगा। डिप्टी एसपी जो सिटी है वो रणधीर सिंह वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या सर इन लोगों को बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। पिछले 2 दिन से जो भी बिना किसी मेडिकल ग्राउंड के अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और उनको हम बार बार समझाइश कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो अब राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार
यहाँ पे आटूण में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे ले जाकर इनको हम बाकायदा रजिस्ट्री में एंट्री करके और वहाँ दाखिल करते हैं। वहाँ पे जाब्ता लगा हुआ है, एक नायब तहसीलदार जी वहाँ इंचार्ज हैं और वहाँ पे इनका खाने पीने की व्यवस्था सारी है। इनका फिर कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कोविड टेस्ट में अगर ये नेगेटिव आएंगे तभी इनको छोड़ा जाएगा, तब तक ये वहीं रहेंगे क्वारंटाइन। ये व्यवस्था की गई है। क्या बेवजह घूमने वालों के लिए अब यही तरीका बचा है सख्ती करने का, क्योंकि इनको क्वारंटाइन करने के अलावा ये लोग मान नहीं रहे? जी बिल्कुल सही है। बार बार गाड़ियों से हम अनाउंस कर रहे हैं, सुबह फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, शाम को निकाल रहे हैं, दोपहर को नाके लगा के बार बार समझाइश की जा रही है। समझाइश के बाद भी लोग बाग अपनी बाहर घूमने की आदत से, बिना मतलब घूमने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तब इसके अलावा पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचता है कि इनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके क्वारंटाइन किया जाए। और गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले सुधर जाएं, वरना आपको भी पुलिस आइसोलेट कर देगी। जी हां, रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत बिना काम के सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस अब आइसोलेट कर रही है और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। कोटा में भी अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस शहर के एक स्कूल में उन लोगों को ले जाकर आइसोलेट कर रही है जो गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। जिनको आइसोलेट किया गया है वो अपनी गलती कबूल कर रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि अब बिना काम के बाहर नहीं निकलेंगे। कोटा में पुलिस द्वारा बनाया गया आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। पखवाड़े के तहत जिस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, सुधर जाओ वरना इस तरह के हालात होंगे। ये कोटा का वो स्कूल है जहां पर जो लोग बिना काम के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं उनको यहां पर ला करके क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और उनकी कोरोना जांच की जा रही है। बाकायदा पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद है और ये तमाम लोग अब फिलहाल यही हैं। इनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। बिना काम से घरों से बाहर ना निकलें, गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी के साथ करें। जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनको इस तरह के आइसोलेशन सेंटर में जो है लाया जा रहा है, यहाँ पर क्वारंटीन किया जा रहा है। कोटा का निजी स्कूल है, इसको एक सेंटर बनाया गया है और पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। शहर के विभिन्न जो चेक पॉइंट हैं जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है, उस दौरान जो लोग नजर आ रहे हैं, उस दौरान जो लोग पूछताछ के बाद मिल रहे हैं, जो बिना काम के घरों से बाहर निकले हैं, उनको इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की सजा है, वो सजा दी जा रही है और सजा के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी लोग फालतू में घरों से बाहर निकलेंगे, बिना काम के घरों से बाहर निकलेंगे, उनको इसी तरह से। कहाँ थे आप, क्या काम से निकले थे? से आया था सर, दिगोद से। कार बीच की दुकान है पापा के, तो उस सिलसिले में आया था। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है सोमवार और गुरुवार को दुकान खुलेगी, तो मैंने पर्चा वर्चा सब बताया था लेकिन फिर भी अंदर कर दिया। मैंने कार्ड रसीद स्लिप सब बताई थी। गाड़ी खराब होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, 11 के ऊपर टाइमिंग हो गया था, बस से जा रहा था, बीच में रोक लिया। ये व्यवस्थाएं भी जो है सरकार की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो लापरवाह लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। हालांकि ये बतौर इनको सजा के तौर पर यहाँ पर क्वारंटीन किया गया है, इनका कोरोना टेस्ट किया गया है, लेकिन मैसेज यही दिया जा रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी, कितने लोग यहाँ पर आ गए और क्या इनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? भोजन की व्यवस्था यहीं पर है और रात को 4 आ गए थे, अभी 8 अभी आ गए हैं और जो बेवजह घूम रहे हैं उनको लाके क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहीं पे उनकी जांचें हो रही है। हालात जिस तरह से लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां जो है वो कम होगी और कोरोना पे कुछ ना कुछ उसकी गति पर जो है वो असर पड़ेगा। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईपीएल पर कोरोना की मात पड़ी। आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है। एक हफ्ते के लिए आईपीएल को टाल दिया गया है। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया गया। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया। हालांकि एक हफ्ते के लिए इसे टाला गया। 2021 आईपीएल सस्पेंड एक हफ्ते के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीज के साथ। महेश, जैसा कि अनुमान लगाया भी जा रहा था, आशंका के बादल लगातार मंडरा रहे थे। जब एक एक खिलाड़ी जो है वो पॉजिटिव आने लगे थे, तभी अंदेशा तो हो गया था कि आईपीएल मैचेस को लेकर जो है वो कुछ समय के लिए इनको टाला जा सकता है, और वही हुआ महेश। बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग्स के में भी 3 पॉजिटिव केस आए थे और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच नहीं खेलने का फैसला किया था। इसी तरह से
जो खिलाड़ी हैं उनके जिस तरह से संदीप वारियर और वरुण चक्रवर्ती है उनके कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव आए गए थे। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो खेले जाने वाला मैच था वो भी स्थगित कर दिया गया। तो इसके साथ ही पैंट कमिंस और 5 जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी इसमें लगभग जो है वो बीमार बताए जा रहे थे। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो देश भर में बढ़ा हुआ है। और ऐसे समय में क्योंकि इस मामले में जो है हाई कोर्ट में भी कई लोग पहुंचे और उन्होंने इस आईपीएल के टूर्नामेंट को लेकर के अपनी शिकायत दी, जिसमें कहा है कि ऐसे समय में कि दिल्ली में जब मामले बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, संक्रमण की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे समय में आईपीएल मैचों का जो आयोजन है वो कहीं न कहीं खतरे से खाली नहीं है। और न सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि बाहरी और उनसे आयोजन से जुड़े हुए जो तमाम लोग होते हैं उन पर भी जो खतरा है वो यहाँ पर मंडराता दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में कि जब देश में ये एक बड़ी महामारी का रूप ले चुका है और ऐसे में कि जब आए दिन जो है इससे संक्रमण के चलते लोगों की जान जा रही है, तो ऐसे में मनोरंजन के जो खेल है उस पर रोकथाम की एक बड़ी बहस यहाँ पर छिड़ी हुई है। कोर्ट में भी मामला गया हुआ है और उस पर भी जो है जल्द निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मामले जिस तरह से जो जानकारी आ रही है उसमें स्थगित करने का जो निर्णय लिया गया जी महेश, सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, हालांकि इसको 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये लंबा भी खिंच सकता है? क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता महेश दादिज भी बता रहे हैं कि एक तरफ मनोरंजन है और दूसरी तरफ देश में ये विकट स्थिति, ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो कानूनी याचिका लेकर भी अदालत में पहुंचे हैं, तो पोस्टपोन हो सकता है या पूरी तरीके से रद्द भी किया जा सकता है? सुशील, उस अपडेट के मुताबिक यही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई है राजीव शुक्ला, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस सेशन के आईपीएल को सस्पेंड किया जा रहा है। ये उनका बयान है फिलहाल उनकी तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, क्योंकि लगातार आईपीएल में तमाम जो फिलहाल खिलाड़ी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और इसीलिए आईपीएल 14 पर ये लगातार संकट मंडरा रहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है आईपीएल में बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाए। और इसीलिए एक फैसला लेते हुए फिलहाल इस सीजन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। उम्मीद यह है कि शायद 2 से 3 हफ्ते के लिए फिलहाल आईपीएल को सस्पेंड किया गया है। राजीव शुक्ला का यह बयान है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण तमाम जो फिलहाल जो खिलाड़ी हैं उनमें देखा जा रहा है और इस स्थिति से निपटने के लिए आईपीएल को सस्पेंड करना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये खबर उन तमाम लोगों को निराश करेगी जो आईपीएल प्रेमी हैं। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों में आईपीएल मैच कहीं भी देश में नहीं खेला जाएगा। जी सुशील, जितने खिलाड़ी अभी तक पॉजिटिव आए हैं अलग अलग टीमों से, क्या उन सभी खिलाड़ियों जो उनके साथी खिलाड़ी थे सभी टीमों के उन सबका टेस्ट करवाया जा चुका है? देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, तो उन तमाम जो टीम्स के जो मेंबर्स हैं, अलगमान हैं, उनकी तरफ से फिलहाल टेस्ट को फिलहाल कंडक्ट कराया जा रहा है। निश्चित रूप से 4 से 5 अगर खिलाड़ी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव आए हैं आईपीएल खिलाड़ियों में तो ये बेहद चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से आईपीएल 14 पर लगातार ये मांग की जा रही थी कि जिस तरह देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फैल रही है ऐसे में आईपीएल का आयोजन न कराया जाए। बावजूद इसके काफी रोक टोक के बाद आईपीएल का आयोजन कराया गया और तमाम जो नियम है, प्रोटोकॉल है कोविड का, उसका पालन भी किया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल कोरोना ने सेंध लगाई और कई जो फिलहाल खिलाड़ी हैं उनको अपनी चपेट में लिया। तो निश्चित रूप से तमाम जो फिलहाल खिलाड़ी हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और जल्द ही बीसीसीआई इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे आदेश भी जारी करेगी। जी, हमारे साथ महेश भी बने। महेश, चूंकि ये मामला जो है वो अब जो है वो कानूनी भी हो चुका है, जैसा कि आपने बताया बहुत सारे लोग कोर्ट में भी जा चुके हैं, महामारी अपने पूरे पीक पर है। महेश, आपको भी लगता है कि 1-2 हफ्ते की बजाय इसे पूरी तरीके से टाला जा सकता है जब तक कि देश के हालात ठीक ना हो जाए? को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और आईपीएल के जो बाकी तमाम जो मैच हैं उनको पूरी तरह से स्थगित करने की बात जो है उस याचिका में कही गई थी। दिल्ली सरकार से भी जो है ये दरखास्त की गई थी कि वे इसमें इंटरवीन करे और जो आईपीएल के बाकी बचे मैचेस हैं उनको यहाँ पर आयोजित नहीं किया जाए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल के जो मुकाबले हो रहे हैं वो बायो बबल में खिलाड़ियों को रख करके, यानी कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए किए जा रहे हैं और बहुत सावधानी भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं चूक जो है वो हो ही जाती है और कोविड के साथ में जब संक्रमण विशेषज्ञों द्वारा ये बिल्कुल महेश,
देखना होगा कि बीसीसीआई आगे जाकर 1-2 हफ्ते बाद में इस पर क्या फैसला लेती है। सुशील और महेश, आप दोनों साथियों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप बेवजह सड़कों पर तफरी करने के शौकीन हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हाल हो सकता है जो इन नौजवानों का हुआ। दरअसल प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो चुका है, जिसपे पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आदतों से आदतन बाज नहीं आते। लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, उन्हें सीधे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। जोधपुर में पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है और कोरोना के मित्रों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। बेवजह तफरी करने वाले जब पुलिस की पकड़ में आए तो खूब फड़फड़ाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक ना चली और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी असली जगह यानी क्वारंटीन सेंटर। इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। अभी तक हम लोग चालान कर रहे थे और व्हीकल सीज कर रहे थे, अब बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा गया। दौसा जिला अस्पताल में भामाशाह राकेश चौधरी के दिए बेड धूल फांक रहे हैं। पिछले 5 दिनों से बेड स्टोर में पड़े हैं, जबकि अस्पताल में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा। कोरोना का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हर जगह बिस्तर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। दौसा में भी बिस्तरों का अभाव है, लेकिन यहाँ पर जो बिस्तर भामाशाहों के सहयोग से जो लिए गए हैं वो स्टोर में अब पड़े हुए हैं। पिछले 5 दिनों से ये बिस्तर अभी तक लगे नहीं हैं। इससे निश्चित रूप से दौसा की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बेपटरी भी हो रही है और चिकित्सा प्रणाली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम यहाँ पर दौसा जिला अस्पताल के जो ये स्टोर रूम है इसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये भामाशाहों के सहयोग से 50 बिस्तर उपलब्ध कराए गए थे। प्रतिदिन जो मरीज हैं वो बिना बिस्तरों के अभाव में वापस घर चले जाते हैं, उनको इलाज नहीं मुहैया नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी ये जो जिला अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर बिस्तरों की व्यवस्था नहीं की जा रही है और अस्पताल में बिस्तर नहीं लगाए जा रहे हैं। जब बिस्तरों का अभाव था तो भामाशाहों से मांगा गया कि बिस्तर दीजिए, और जब बिस्तर आ गए तब उन्हें कोई लगाने वाला नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से दौसा जिले की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और इससे मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।